तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो है कि हमारा राजा कौन हो, हमारा राजा कैसा हो, हमारा राजा हमारे लिए क्या करेगा। आज हम राजा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जहां हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है और मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो वर्ल्ड की है उन्होंने डेमोक्रेसी को जो है अपना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बनाया है। तो ऐसे में राजा का जो है जिक्र कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम सोचते हैं, अगर कोई हमारा समाज का कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, उसको अगर किंगशिप से लगाव आज भी है, तो ऐसे में उसका राजा कैसा होना चाहिए, इस पे बात करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर समाज में कोई ना कोई तो होगा जो ये सोचता होगा कि भाई राजा ही जो सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर किंगशिप ही सबसे बढ़िया जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि हम सबका जो देखने का नज़रिया या हमारे बिलीव्स या हमारी चॉइसेस जो है कहीं डिफरेंट हो सकती है। और वैसे भी हम जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, खासकर जो हमारे साउथ एशियन जो हमारी कंट्रीज़ हैं या फिर बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं अभी जो है कहीं ट्रांजिशनल फेज़ में है। और अभी अभी हम लोग जो है वो कहीं ट्राई कर रहे हैं कि जो डेवलप होने की ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को जो बेहतर करें। हालांकि हम इंडिया की अगर मैं मतलब जो बात करूँ, तो इंडिया के केस में बहुत पहले से हमने जो है सेकुलरिज्म को जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया, हमने डेमोक्रेसी को चूज़ किया, हमने जो है बहुत ही बेहतर सिस्टम, अगर हम बात करें तो बेहतर सिस्टम का हमने जो है कहीं डेवलपमेंट किया है, जहाँ पे जो है बराबरी की बात होती है, जहाँ सबके राइट्स की बात होती है, जहाँ पे हमने किंग को तो कम्प्लीटली जो डिस्कार्ड कर दिया। अगर हम जो ब्रिटिश राज की बात करें तो ब्रिटिश आज भी ब्रिटेन कहीं ना कहीं किंग या क्वीन का जो पूरा हैंगओवर है, उसका जो पूरा जो कहने का जो उसकी लेगेसी है, उससे खुद को कहने दूर नहीं कर पाए। लेकिन इंडिया ने जैसे ही पॉलिटिकल फ्रीडम लिया, वैसे ही उसने किंगशिप को किसी भी जो है डिक्टेटरशिप या किसी भी इस तरह की जो एक फासिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसको उसने डिस्कार्ड करते हुए एक बहुत ही बेहतर जो सिस्टम को लाया। तो इसको तो हमको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी किसी का यकीन है कि हमें आज भी राजा चाहिए और आज भी वो अपने सरकार को जो है वो राजा की तरह जो देखना चाहता है या फिर देखता है, ऐसे में हमारा राजा जो है वो मतलब कैसा होना चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में हमें हमें लगा कि हमें इंडियन जो एक थिंकर है, बहुत बड़े पॉपुलर थिंकर हैं और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं और बहुत डोमिनेंट जो थिंकर है। और आज मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द क्लासिकल जो हमारे बहुत ही बेस्ट थिंकर हैं, जिन्होंने किंगशिप के बारे में अगर बात की तो वो है हमारे कौटिल्य जी। तो कौटिल्य बहुत बड़े पंडित हुए, बहुत बड़े हमारे जो है क्या कहते हैं विद्वान हुए, जिन्होंने किंगशिप की थ्योरी दी। और उन्होंने कहा, किंगशिप से पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो उनका बेसिक बिलीफ था कि किसी भी समाज को सिर्फ एक जो क्या है मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट ही नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज की। मतलब किसी भी समाज की सिर्फ आर्थिक जो ग्रोथ है या फिर डेवलपमेंट है वही नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक खुशहाल समाज भी होना चाहिए। जिसका मीनिंग ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिक्स या फिर एक हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, उसके ऊपर भी उनका जो है फोकस है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो क्या कहते हैं उसको मॉडर्न बात है, जो उन्होंने उस टाइम की, जिस टाइम अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस बारे में जो है कल्पना भी नहीं, किसी ने जो है मतलब कल्पना भी नहीं की थी। तो मुझे लगा कि सबसे अगर बेस्ट मॉडल है अगर किंगशिप का, तो वो अगर किसी ने दिया है वो दिया है कौटिल्य ने। तो मुझे लगा कि मुझे वो बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो आज भी जिनका बिलीफ है कि हमारा किंग होना चाहिए, जिनको आज भी जो है इनका ये मानना है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको जो पसंद नहीं है, बल्कि हम अपने नेता को आज भी किंग की तरह देखना चाहते हैं। जिनका ये बिलीफ हो कि हमारा किंग जो है वो उनके लिए एक सिंपल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गॉड का भेजा हुआ एक जो फरिश्ता है, या फिर गॉड के द्वारा चूज़ किया हुआ एक बंदा है जिसको यहाँ पे रूल करने के लिए जो भेजा गया है। अगर हम आज भी सोचते हैं कि इस तरह का कोई भी ऐसा बंदा है जिसको हम अपना किंग मान रहे हैं, तो ऐसे में कौटिल्य को पढ़ना या कौटिल्य को अपना सोर्स ऑफ नॉलेज बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक किंगशिप की बात है। तो दोस्तों, कौटिल्य के मुताबिक अगर हम बात करें कि हमारा किंग जो है वो कैसा होना चाहिए, तो कौटिल्य पहली बात कहते हैं कि किंग की जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि अनपढ़ और गंवार आपका किंग हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपका राजा जो है उसके पास विजडम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँगा कि अगर हम कौटिल्य के किंग की बात करें तो कौटिल्य के किंग को प्लेटो के फिलोसफर किंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, कि जिस तरह से प्लेटो ने कहा था कि एक किंग जो है वो फिलोसफर होना चाहिए, मीन्स जिसके पास नॉलेज है फिलोसफी का, जो ये चीज़ जानता है कि कैसे जो है रूल करना है और कैसे बेहतर रूल करना है, जिसके पास आर्ट ऑफ रूलिंग है, और एट द सेम टाइम जिसको रूल जो है वो करवाना भी आता है और फिर रूल जो करना भी आता है। तो वो चीज़ जो है कौटिल्य ने भी कही। अब एक बात तो हमारी साफ होगी कि भाई हमारा किंग जो है वो जाहिल तो हो ही नहीं सकता, अनपढ़ और गंवार तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा राजा जो है
वही होगा जिसके पास नॉलेज होगा, विजडम होगा। विजडम का मतलब यहाँ ये है कि जिसको आर्ट ऑफ रूलिंग का पता है, जिसको आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स का पता है। तो कौटिल्य भी पॉलिटिक्स को एक आर्ट मानता है, जिस आर्ट के ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग जो किंगडम बनाया जाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के थ्रू आप किस तरह से अपने लोगों को जो खुश रखोगे। तो कौटिल्य का फोकस सिर्फ जो डेवलपमेंट पे नहीं है, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट पे नहीं है, बल्कि उनका फोकस ये भी है कि एक खुशहाल जो है पॉपुलेशन, और एक जो है जो पूरी जो उसकी जो लोग हैं, जो उसके किंगडम के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, उनकी खुशी भी राजा की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि राजा की जो प्रायोरिटी है वो जनता की खुशी होनी चाहिए। मीन्स कि जनता की खुशी में राजा की खुशी होनी चाहिए, ना कि हमारी जनता जो है राजा की खुशी में खुश हो। तो ये आप आज के टाइम में अगर आप राजा को देखना चाहते हैं, तो आपके राजा की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इंटरेस्ट ऑफ द किंगडम। मतलब उसका सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका पर्सनल कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, एट द सेम टाइम उसके राज में कुछ लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट या कुछ लोगों का जो है ही फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो मतलब राजा की दूसरी बात क्या है कि चलो मान लिया कि हमारा राजा सेल्फिश नहीं है, लेकिन अगर उसके राज में कुछ सेल्फिश लोगों का या फिर कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी राजा नहीं है। उस केस में भी राजा जो है वो सेल्फिश माना जाएगा, क्योंकि राजा के होते हुए चंद लोगों का विकास या फिर चंद लोगों का प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्योंकि राजा की प्रायोरिटी क्या है, कौटिल्य कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कौटिल्य कहते हैं कि राजा की प्रायोरिटी है हैप्पीनेस ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो उसकी वो सारी खुश रहनी चाहिए। उसके बाद अगली जो 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 जिस क्वालिटी का जिक्र हुआ है वो ये हुआ है कि राजा जो है वो कहने कि मेंटली तो स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन साथ में फिजिकली भी स्ट्रांग होने चाहिए। जिसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उस टाइम अगर किसी तरह की कोई जंग होती है, वार होता है, या किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या जब भी कोई बाहर वाला देश या बाहर वाली कंट्री या बाहर वाला किंगडम या बाहर वाला किंग आप पे हमला करता है, तो आपको खुद भी जंग का हिस्सा बनना है, आप खुद भी जो है वो जंग लड़ेंगे। किसका मतलब क्या है कि आर्ट ऑफ वार भी आना चाहिए उसको। तो ऐसा राजा नहीं होना चाहिए कि जिसको आर्ट ऑफ वार ना आता हो, और बैठे बैठे फुल एसी कमरे में बैठ के किसी और को बताया कि तुम जाओ और मेरी तरफ से लड़ो। ऐसे में राजा नहीं हो सकता। तो राजा को वार भी लड़नी है, इसलिए राजा जो है राजा था क्योंकि वो वार भी उसको करना आता था, और कैसे बाहर के हमलावर से अपने लोगों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी लैंड को, अपनी टेरिटरी को बचाना है। उसके बाद क्वालिटी की बात की राजा ने या फिर जो कौटिल्य ने, तो उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों को आपने बड़ी मछलियों से बचाना है। तो राजा के होते हुए छोटी जो आपके समंदर या फिर जो आपकी छोटी मछली है, जो आपके वीकर सेक्शन है, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेक्टर में, अगर हम आज बात करें तो किसी भी सेक्टर में फ़ायदा किसी एक सेक्ट या किसी एक ग्रुप या कुछ लोगों को नहीं जाना चाहिए, बल्कि पूरी पॉपुलेशन को जाना चाहिए। तो अगर आपके होते हुए या किसी राजा के होते हुए सिर्फ चंद लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और बाकी जो लोग हैं अगर वो परेशान हैं, अगर उनकी हालत ख़राब है, और अगर वो बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, ऐसे में भी राजा नहीं हो सकता। उसके किंगडम को हम स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे में कौटिल्य कहते हैं कि वो किंगडम वीक होगा, और ऐसे में लोग जो राजा के खिलाफ होंगे, और ऐसे में चांसेस हैं कि दूसरा राजा उस टेरिटरी को या उस किंग को या उसकी पॉपुलेशन को अपना गुलाम जो है वो बना सकती है। ठीक है, तो ये भी क्वालिटीज़ थी। दूसरी क्वालिटी ये थी कि भाई राजा को जो है प्राइड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। उसके बाद उस टाइम भी अकेला राजा जो है वो राज को चला नहीं रहा था, बल्कि अगर आप बात करेंगे तो कौटिल्य ने सप्तंगा थ्योरी एक दी है, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई एक किंगडम जो है, एक स्टेट जो है, उसके 7 जो है पार्ट हैं। मतलब कि जैसा से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की तरह किंगडम या किंगशिप जो है, ये जो पूरी स्टेट है, उसके 7 पार्ट हैं, जिसमें से 2 मेन पार्ट उन्होंने जो की बात, एक तो किंग की बात की, किंग सबसे ऊपर होगा। दूसरी उसने बात की जो है किसकी, जो राजा के जो मिनिस्टर्स होंगे। तो मिनिस्टर्स का जिक्र तब भी था, अब भी है, लेकिन जो मिनिस्टर होंगे राजा के, वो नालायक नहीं होंगे। इस पर खास तौर से जो है राजा ने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो लायक होने चाहिए, अगर वो लायक नहीं है तो कभी भी राजा एक नालायक मिनिस्टर को टॉलरेट नहीं करता, ना ही अपने साथ रखता है। अगर आपका राजा एक नालायक मिनिस्टर्स को रख रहा है तो वो राजा हो नहीं सकता, क्योंकि राजा के होते हुए हर वो एक शख्स जिस चीज़ के लायक है उसको उसका जो पोजीशन मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं किसी मिनिस्टर्स की, तो ऐसे मिनिस्टर्स को तो वो बिल्कुल नहीं रखेगा जो किसी काम के ना हों, और जो राजा के काम में हेल्प ना करें। तो ये बड़ी ख़ास बात थी। उसके बाद सबसे खतरनाक और सबसे बेस जो थी राजा की, तो राजा जो है, कौटिल्य ने ये कहा है कि राजा जो है लोगों से सुप्रीम तो होगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें उसकी सुप्रीमेसी, तो उसकी सुप्रीमेसी जो है वो अल्टीमेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो सोवरेनिटी की बात करते हैं, तो राजा से भी ऊपर एक चीज़ है। वो क्या थी, वो था धर्म।
तो मतलब कहने का ये है कि अगर राजा ने कोई भी काम करना है तो वो धर्मा को देख के करना है, धर्मा को माइंड में रखते हुए करना है। मतलब कहने का यहाँ ये है कि राजा का काम था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धर्मा। तो धर्मा क्या था? धर्मा का एक मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि धर्मा का मीनिंग ये था कि राजा की जो खुशी है वो जो है प्रजा की खुशी में है, एक धर्मा ये है। और दूसरा धर्मा जो है कि इंसाफ हो उसके किंगडम में, किसी के साथ किसी भी तरीके का नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर राजा के दौर में ये हो रहा है, चाहे वो आज का राजा हो या तब का राजा हो, तो तब भी ये प्रॉब्लम है। तब भी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपका राजा क्या वाकई राजा बनने के लायक था या नहीं था, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कौटिल्य ने बहुत सारी क्वालिटीज़ की बात की जो राजा की। तो अब जो लोग जिनका ये बिलीफ है कि हमारा राजा होना चाहिए, तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या उनका राजा, जिसको वो राजा देख रहे हैं या जिसको वो राजा जो है मतलब समझ रहे हैं, तो क्या वो राजा है भी या नहीं। इस चीज़ के लिए उनको कौटिल्य को पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए उनको कहीं ना कहीं इस आज के राजा को अपने पुराने राजा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सिर्फ किसी को भी राजा जो मानना ये कोई जायज़ बात नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि मेरा जो अपना जो मेरा पर्सनल बिलीफ है, तो मैं तो राजा में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज के दौर में जहाँ समाज इतना कम्प्लेक्स है, जहाँ प्रॉब्लम इतनी कम्प्लेक्स हैं, जहाँ समाज इस लेवल पे जो है पहुँच चुका है कि जहाँ पे एक आदमी सरकार को चलाए या एक आदमी सिस्टम को चलाए, ये बहुत मुश्किल है। या फिर कुछ चंद जो उस टाइम के जो थे मिनिस्टर्स थे, उनके सारे जो है सिस्टम को चलाए, ये नामुमकिन चीज़ है। क्योंकि आज के समाज को किंगशिप के थ्रू जो चलाना कहने के मतलब कि मुमकिन नहीं है। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जिस टाइम किंगशिप थी, अगर उस टाइम अकेले बंदे के बस में ये नहीं था कि वो सिस्टम को चला पाए, तो तुम सोचो कि अगर आज हम ये कल्पना करते हैं कि एक आदमी या कुछ चंद लोग अगर सिस्टम को चलाएं, तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा और ये कितना बड़ा एक ट्रबल होगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे केस में तो मैं जो हमारा सिस्टम है आज का, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम, मेरा तो सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं आज के सिस्टम को लेकर है। और हमें और कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम इस सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं, उस पर काम होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन कोई सोचे कि आज भी हमें राजा होना चाहिए, तो इस पर मेरा तो कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन बस मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ था कि अगर आप सोचते हो कि आपका राजा ही होना चाहिए, तो इस केस में भी आपको अपने राजा को अच्छे से देखने की ज़रूरत है कि क्या वो किंगशिप या किंग बनने वाली क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करता है, या क्या लोग उस किंग के जो राज में जिस तरह की कल्पना हमारे जो कौटिल्य ने की थी, क्या उस तरीके की लाइफ जो है वो हम लोग जो जी रहे हैं या फिर हम लोग जी पाएंगे। तो उस चीज़ को भी जो जानना ज़रूरी है, अगर आप आज भी राजा की कल्पना जो है वो करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि अगर आपको डेमोक्रेसी और राजा के बीच में चूज़ करना है, और अगर आप राजा को चूज़ जो कर लेते हैं, तो आज भी आपके राजा को उसका दिमाग, उसका फिज़िकल या उसका बाकी जो एस्पेक्ट हैं उसके पर्सनैलिटी की, क्या वो सारे मैच करते हैं जिस किंग की कल्पना जो है वो कौटिल्य ने की थी, या फिर जो आप देख रहे हो आज के राजा को, या फिर जो उसके मिनिस्टर्स हैं, क्या वो सब उस टाइम के मिनिस्टर्स या किंग के ट्रेड्स के साथ मैच करते हैं, उन दोनों के ट्रेड्स या नहीं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं आपकी जो गलतफहमी तो नहीं है कि कहीं जो है मतलब इस तरीके की बात तो नहीं हो रही है कि राजा जो है सारे काम कर रहा है और उसके मिनिस्टर्स बिल्कुल राजा के ऊपर डिपेंड हैं। और या फिर अगर ऐसे हालात में कभी अगर गलती से राजा को इतना बड़ा नुकसान होता है कि अगर राजा किसी एक अपने मिनिस्टर को अगर दोबारा जो है मिनिस्टर बनने का मौका नहीं देता है, तो ऐसे में क्या हमें उस मिनिस्टर को दोबारा जो मौका देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, या फिर क्या इस हालत में हमें किंग को सपोर्ट करना चाहिए जिसका विश्वास इस तरह के नालायक जो मिनिस्टर्स में हो, जो खुद तो चलो हम अगर मान के चलें कि खुद वो काबिल है, खुद वो सारा काम कर रहा है, लेकिन क्या एक काबिल जो किंग है वो कभी भी, अगर हम कौटिल्य को जो है रेफरेंस लें, अगर हम कौटिल्य की थ्योरी ऑफ किंगशिप को अगर हम अपना मॉडल जो है करें माने, तो एक सक्सेसफुल और एक स्ट्रॉन्ग और एक रियल किंग कभी भी एक गैर जो जिम्मेवार या फिर एक जो नालायक जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी गवर्नमेंट का पार्ट कभी नहीं बना सकता। उसको हम राजा कह ही नहीं सकते जो मानसिक तौर पर या फिज़िकल तौर पर या फिर कल्चरली या पॉलिटिकली जो वीक हो, जिसके पास आर्ट ऑफ रूल नहीं है, जिसके पास नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, और जिसके मिनिस्टर्स जो हैं वो भी उसी की तरह
जो है क्वालिटीज़ को लैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि राजा के राज में कौटिल्य ने जिस चीज़ की कल्पना की है कि इवन कि तब भी एक खास चीज़ पर जोर जो दिया गया था कि राजा कभी भी करप्ट नहीं होना चाहिए। अगर राजा करप्ट नहीं है तो आप सोच सकते हैं उसके राज में कोई दूसरा करप्ट हो, ये तो किसी की मजाल हो ही नहीं सकती। और अगर राजा के होते हुए उसके मिनिस्टर्स करप्ट हैं या फिर उसके कुछ लोग, जो उसका पूरा जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कुछ लोग जो है करप्शन कर रहे हैं लगातार सालों से, ऐसे में अगर राजा ये कहता है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, तो इसका कोई जो तुक्का नहीं बनता। क्योंकि कौटिल्य हमारे जो इतने बहुत महान थिंकर हुए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किंगशिप और एक स्ट्रांग किंग वो है जिसके राज में सारे लोग खुशहाल हों, जिसमें वीकर सेक्शन सेफ हो, साथ साथ में सब लोग सेफ हों, लेकिन वीकर सेक्शन की सेफ्टी और सिक्योरिटी खास तौर से है, जिसके राज में पूरी टेरिटरी, पूरे बॉर्डर्स, तब तो बॉर्डर्स नहीं थे लेकिन तब भी टेरिटरी थी, टेरिटरी और लोग और प्रॉपर्टी सेफ हो, जहाँ पे राजा और उसके मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास विजन हो, उनके पास नॉलेज हो, जहाँ पे वेल्थ या प्रॉफिट किसी एक ग्रुप या किसी एक बंदे में जो कंसंट्रेट ना हो, और जहाँ पे करप्शन ना हो। ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी अगर चीज़ें अगर एक जो है किंगडम में हैं, तो तब जाके हम कहेंगे कि हमारा राजा एक अच्छा राजा है और एक रियल में राजा है। तो दोस्तों, ये हमारा पर्पज़ था कि अगर आज भी कोई उस राजा की कल्पना जो है करता है या किसी को देखता है कि हमारा राजा जो है वो गॉड के द्वारा या फिर भगवान के द्वारा चूज़ किया गया है, और आपका जो है कहने का ये बीइंग ए जो बिलीवर ऑफ गॉड, अगर आप मानते हो कि आपको डेमोक्रेसी में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, आपको राजा में बिलीफ है, उसको जो भगवान ने भेजा है आपके लिए, तो भाई साहब सबसे पहला और सबसे मेजर जो रोल बनता है राजा का वो है द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, द हैप्पीनेस ऑफ दोज हु एक्चुअली आर बिलीविंग इन हिज रूल। अगर इसके बिल्कुल जो विपरीत चीज़ें चल रही हों, अगर तब भी आप उसको अपना राजा मान रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग या आप लोग जो भी इस किंगशिप में बिलीव कर रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं हम एक गफलत के जो कहने के हम एक जो गफलत के शिकार हो चुके हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो इसमें आपको जो सोचना पड़ेगा कि अगर आपको राजा ही बनाना है, और अगर आपका राजा इस क्वालिटीज़ में या इस तरह की चीज़ों में फिट नहीं हो रहा है जिसकी कल्पना जो है वो कौटिल्य ने की है, तो आप राजा बदल सकते हो। आप फिर से, हम सब लोग जो है भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान से प्रेयर कर सकते हैं कि हमें एक दूसरा राजा जो है दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो है ऊपर वाला हमारी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेगा, क्योंकि अगर उस टाइम मानी है या हमारा बिलीफ है जिस तरह का जो कौटिल्य ने कहा, तो मुझे लगता है कि हमारी रिक्वेस्ट को फिर से माना जा सकता है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा राजा कोई नया जो है बनाया जाए जिसमें वो सारी खूबियाँ हों जिसकी कल्पना जो है हमारे कौटिल्य ने की है, और जिसके रूल में वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हों जो कौटिल्य ने अपनी बुक में जिनका जिक्र किया है। तो दोस्तों, इस बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा, और मुझे लगता है कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँची होगी, और आपको जो है समझना होगा कि अगर हम आज भी किंगशिप की कल्पना करते हैं या हमारा यकीन है, मैं क्यों बार बार जो है इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, आपको लगता होगा कि मैं बार बार जो चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा फोकस यही है कि आज के दौर में जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहाँ और भी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, अगर हम किंगशिप की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम हमको हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम अपने किंग को कौटिल्य के किंग के साथ मैच करें। और कौटिल्य ने जिस तरह का जो पूरा हमें जो सिस्टम दिया था, या जिस भी सिस्टम या किंगडम की वो बात करते हैं, कम से कम हम इस वाले किंगडम से जिसको हम सोच रहे हैं आज के टाइम भी, इस तरह की होप रखें कि हमारी वो सारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारी होप्स हैं, वो कम से कम आपका किंग आपकी पूरी जो है करता होना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे में किंग की कल्पना करना मुझे लगता है कि एक वेस्टफुल जो है थॉट है, और हमें उस थॉट को छोड़ के कहीं ना कहीं जो हमारे पास आज इतने बेहतर जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं उनको ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।